चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। अपने विधायक होने का इतना गुरूर कि पुलिस पदाधिकारी भी उनके सामने बौने हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की। दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ मेहरमा थाना के पूर्व थाना प्रभारी कश्यप गौतम ने गंभीर आरोप लगाते हुए मेहरमा थाना में ही शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व थाना प्रभारी ने अपने लिखित शिकायत में विधायक पर आरोप लगाया है कि विधायक और उनके सहयोगी ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई। साथ ही कांड संचालित को पार दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि 18/21 कांड संचिका को अपने साथ ले जाया गया। पूर्व थाना प्रभारी ने आगे कहा कि इस घटना से मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। मैंने सारी घटना की जानकारी अपने वरीय पदाधिकारी को दे दी है और न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही किसी मामले में गोड्डा पुलिस अधीक्षक YS रमेश के द्वारा कश्यप गौतम को निलंबित किया गया था। वहीं इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा है कि मामले की जांच पुलिस कर रही है। जो सत्य होगा वो सबके सामने होगा। फिलहाल हम मामले में विधायक दीपिका पांडे सिंह की गिरफ्तारी देना थाना पहुंची हैं और इस दौरान मेहरमा थाना अंचलाधिकारी, BDO, SDPO, पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी पल्लवी कुजूर भी मौजूद रहे। FIR हुआ है। पूर्व थाना प्रभारी थे कश्यप गौतम, उनके द्वारा एक FIR किया गया। जी जी, उसी मामले में उसमें तभी हम लोग का भी अनुसंधान उसमें बाकी है, परीक्षण बाकी है। इसमें कोई अभी गिरफ्तारी की बात नहीं है। तो मान लो किसी के आवेदन दिए, आवेदन इंटरटेन हुआ है। आवेदन में लगाया गया आरोप सही है गलत है, ये सब जज का विषय है। हम धरना पे नहीं बैठे भैया, हम गिरफ्तारी देने आए। धरने पे क्यों बैठेंगे, हमारी सत्ता में है। हम गिरफ्तारी देने आए। किस मामले में? मेरे ऊपर नहीं, तो हम यहाँ देंगे। आप लोग के थाने का क्या पहले भी प्लीज महिला हो, हम तुम्हारा बेइज्जती नहीं करना चाहते। बैठो आराम से। ये लोग का जो कंप्लेन है लॉज कीजिए। क्या मामला क्या है? देखिए मेरा जो है ना, थाना के करप्शन से लड़ाई। लगातार हमको क्षेत्र से शिकायत मिलती रहती है कि लोग थाने में आते हैं, उनका FIR लॉज नहीं किया जाता। के माध्यम से जो सनहा हमने देखा है और इसमें विधायक जी की, माननीय विधायक दीपिका पांडे सिंह का क्या संलिप्तता है, तो जब इसमें सनहा हुआ है तो इसकी जांच भी होगी। और पार्टी के स्तर से मैं ये बोल सकता हूं कि पार्टी के पास यदि किसी तरह की बात को संज्ञान में लाया जाएगा या पार्टी को इस पर जो प्रार्थी है उनकी ओर से कोई आवेदन दिया जाएगा, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, विधायक दल के नेता हैं जो श्री आलमगीर आलम जी, उस पर वो विचार करेंगे कि क्या हमको मामले की जांच करानी है या इसमें कौन दोषीवार है। थाना में एक हमारे पूर्ववत परिचित थे राजेश लाला जी, जिनका पति चक फिरोजपुर घर है। तो वो बार बार हमसे आग्रह करने लगे कि सर थाना आए हुए हैं तो यहाँ हमारे यहाँ भी आके थोड़ा चाय वगैरह पी के जाइएगा। तो बार बार उनके द्वारा आग्रह किए जाने पे मैं उनके यहाँ, उनका बार बार आग्रह करने के कारण उनके यहाँ गया। तो वहाँ हम लोग चाय वगैरह पी के ऐसे ही आपस में व्यक्तिगत अपना गपशप कर रहे थे कि अपने मतलब निजी जीवन से संबंधित अपना जो हालचाल होता है। तो इसी बीच अचानक से जो माननीय विधायक जी श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी हैं, आए अपने सहयोगी रॉबिन मिश्रा के साथ और अचानक से हमको देख के भड़क गए कि ये सस्पेंड ऑफिसर यहाँ क्या कर रहा है। और कॉलर पकड़ के रॉबिन मिश्रा जी ने और हम पे मतलब अचानक से फाइट से मारने लगे बिना कोई रीजन के। और अपने विधायक होने का गुरूर दिखाते हुए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना लगातार कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई ही में विधायक होने का इतना गुरूर होना खुद में लाजमी है? क्या इस
तरीके की घटनाओं को अंजाम देना उचित है। आपको बता दें कि दीपिका पांडे सिंह जो कि महगामा विधायक हैं, उनके खिलाफ मेहरमा थाने के पूर्व थाना प्रभारी कश्यप गौतम ने गंभीर आरोप लगाते हुए मेहरमा थाने में शिकायत दर्ज की है और विधायक और उनके सहयोगी ने उनके साथ मारपीट की थी और मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। थाना प्रभारी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि उनके साथ मारपीट की गई। विधायक दीपिका पांडे सिंह ने और उनके साथ मिलकर लोगों ने मारपीट की थाना प्रभारी के साथ, ऐसा आरोप है उनका। आपको बता दें कि और इस दौरान जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी धाराओं के आधार पर, उनको भी फाड़ दिया गया और अपने साथ ले जाया गया। पूर्व थाना प्रभारी ने आगे कहा कि इस घटना से मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर मैम। थैंक यू पूजा जी मैम, जिस प्रकार से ये आरोप लगाया जा रहा है कि थाना प्रभारी के साथ आपने और आपके लोगों द्वारा मारपीट की गई, कितनी सच्चाई है इस बात में, आपसे जानना चाहेंगे। जी, आरोप बिल्कुल निराधार है और 100% झूठा है। ये पूर्व थाना प्रभारी नहीं, ये सस्पेंडेड थाना प्रभारी हैं जो हफ्ते भर पहले अपने काम को ना पूरा करते हुए उन पर कार्रवाई की गई थी जिला एसपी के द्वारा। मेरा सवाल है पुलिस से कि आखिर एक सस्पेंडेड पुलिस पदाधिकारी एक मर्डर से जुड़ा हुआ फाइल लेकर के किसी व्यक्ति के घर पे क्यों बैठा हुआ था। सिर्फ वही नहीं, जो उस व्यक्ति पर मर्डर का आरोप था उसके परिवार के लोगों को फोन करके बुलाया गया था कि आप लोग आइए, हम लोग ले दे करके उस मामले को खत्म कर देंगे। मुझे क्या पता कि कौन कहां चाय पीने जाता है, लेकिन मुझे जब हमारे क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की और बताया कि आप अभी आकर के देख सकती हैं कि थाने के बाहर एक मिनी थाना लगाया जा रहा है, तो मैं वहां पहुंची थी और मैंने फाइल लिया है। मुझे ये लगा कि एक सस्पेंडेड थाना प्रभारी के पास अगर एक मर्डर से जुड़ा हुआ फाइल है तो वो फाइल असुरक्षित है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ की, मुझे अपना दायित्व पता है। मुझे लगा कि इस वक्त वह फाइल उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। मैं वो फाइल लेकर के और उसकी सूचना जिले के एसपी को तुरंत कर दी गई थी। बिल्कुल दीपिका जी, लेकिन इस दौरान एक सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ प्रशासन की कमी देखी जा रही है, लेकिन क्या वाकई में एक थाना प्रभारी जो कि सस्पेंडेड है, उनके साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, मारपीट करना, और साथ ही उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी धाराओं के आधार पर, उसे भी फाड़ दिया गया। आखिर ये कितना ठीक है? हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से भी निपटाया जा सकता था, लेकिन उनका आरोप है कि मारपीट की गई उनके साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और ये झूठा आरोप है। वो सस्पेंडेड थाना प्रभारी जब ये समझ गए कि उनकी गलती पकड़ी गई, उनकी चोरी पकड़ी गई है, एक मर्डर की फाइल पे नेगोशिएशन करते हुए पकड़े गए हैं, तो वो अपने भय को, अपने गलती को छुपाने के लिए वो मुझ पर इस तरह के बेहुदा आरोप लगा रहे हैं। मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ मारपीट करने की। मेरे कलम में इतनी ताकत है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में अगर मैं लिख दूंगी तो सरकार उसका संज्ञान लेगी। लेकिन पुलिस एक सस्पेंडेड पदाधिकारी के कंप्लेन पर मुझ पे 353 लगाती है। मैं जानना चाहती हूँ मैंने किस सरकारी काम में बाधा लगाया है। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूँ, मैं किसी काम में क्यों बाधा लगाऊंगी? बिल्कुल, थाने में लगातार लोगों को हैरेस किया जाता है और मेरे क्षेत्र के लोग बराबर इसकी शिकायत करते रहे। मैं लगातार सरकार से भी और जो पुलिस के वरीय पदाधिकारी हैं उनसे ऐसे कुछ मामलों पर खुद चर्चा करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा पुलिस महकमा करप्ट है, लेकिन जो लोग गलत हैं और थाने में होने की वजह से मेरी जनता को परेशानी हो रही है, तो मैं उस लड़ाई को लड़ूंगी। मुझे मुझ पर ये आरोप न लगे कि मैंने जांच को प्रभावित किया, इसलिए मैं यहाँ सरेंडर करने के लिए मेहरमा थाना में बैठी हूँ। पुलिस मुझे अरेस्ट करे और इस जांच को निष्पक्ष होकर के पूरा करे। मेरी गलती होगी तो मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, इस दौरान ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा आपने बताया कि उनके पास मर्डर केस का एक फाइल था, और जब आपको इस बात का पता चला और आपने क्या इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की कि आखिर उनके पास वो फाइल आया कहां से, पहुंचा कहां से, आखिर किसकी लापरवाही के कारण उनके पास ये पहुंचा? ये इसमें मैं जज तो बन करके कुछ कह नहीं सकती, ये जांच का विषय है। पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि उनका सस्पेंडेड पदाधिकारी रात के अंधेरे में किसी के घर में बैठ करके जिन लोगों के ऊपर, जिनके परिवार के लोगों के ऊपर
मर्डर का आरोप है, उन लोगों को साथ लेकर के वहां बैठ के क्या कर रहे थे? मैंने बिल्कुल दीपिका जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सरोज जी, साधना प्लस पर। सरोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से महगामा विधायक जो हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि सस्पेंडेड थाना प्रभारी के साथ उन्होंने और उनके लोगों द्वारा मारपीट की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले को लेकर? देखिए, विधायिका हैं और उन पर थाना प्रभारी आरोप लगा रहे हैं। अब मैं नहीं जानता सच्चाई क्या है। अब और अगर सच्चाई उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया है थाना प्रभारी पर विधायिका के तरफ, महिला विधायक है, ये तो बात समझ से परे है। और अगर और उसके बाद अगर ये बात झूठी है और आरोप झूठा थाना प्रभारी लगा रहे हैं, तब तो मामला और भी गंभीर है कि विधायिका पर जब अगर थाना प्रभारी झूठा आरोप लगा सकते हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा इस सरकार में, आप समझ सकते हैं। तो दोनों बातें हैं कि अगर ये झूठा आरोप लगा रहे होंगे थाना प्रभारी तो और गंभीर मामला है। अब पूरी जानकारी हमारी बात हमें नहीं है, मामला क्या है, लेकिन आप जिस तरह बता रही हैं उतना सुनने के बाद तो मैं यही कहूंगा जितना समझ में मेरा आ रहा है। और इस तरह से मारपीट का आरोप तो मैं जितना जानता हूं दीपिका जी को, तो मारपीट जो है तो करने नहीं जाएंगी थाना प्रभारी से और उनके लोग, तो इस बात में भी दम नहीं लगता नहीं है। और अगर ऐसा मामला है, अगर थाना प्रभारी सच बोल रहे हैं तो भी मामला गंभीर है, लेकिन जब मामले को जब तक मैं मुझे पूरी जानकारी नहीं हो तो मैं उस पर कैसे बता सकता हूं। अभी तो फौरी तौर पर आप जितना बोल रही हैं उस पर मैं इतना ही अभी कह सकूंगा। बिल्कुल सरोज जी, इस दौरान उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जो भी आरोपी हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो या फिर विधायिका हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो इन घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि बिहार में लगातार जो अपराध है, झारखंड में अपराध है, वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कितनी सत्यता है इस बात में, आखिर कौन इसका जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फिर होंगे हाजिर।